हेलो दोस्तों, हमारे एक व्यूवर है जिनका नाम है ऋषि सर। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि मान लीजिए अगर हमने किसी पीडब्ल्यूडी, जेडपी या फिर किसी भी तरह के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को जो लाइसेंस होता है उसके लिए अप्लाई किया है। अब वो रजिस्ट्रेशन भी मेरे पास है, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश मैं 3-4 साल उस लाइसेंस पर काम ही नहीं कर रहा, तो क्या इस केस में मेरा लाइसेंस जो है वो डीएक्टिवेट हो सकता है या फिर ब्लैक लिस्ट में जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है यहाँ पर आंसर दे दूँ कि देखिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि पीडब्ल्यूडी का जो लाइसेंस होता है क्लास 4 का, अब वो महाराष्ट्र में 10 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। उसके बाद आप उसे रिन्यू कर सकते हैं अगर आपको करना चाहिए, करने की इच्छा है तो, अदरवाइज़ आप उसे अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि उन 10 सालों में से आपने 8 साल तक उस लाइसेंस पर किसी भी तरह से काम नहीं किया, तो क्या वो लाइसेंस डीएक्टिवेट होगा? आंसर है नहीं। देखिए, आपका लाइसेंस कभी भी डीएक्टिवेट नहीं होता। पहली बात तो लाइसेंस के लिए डीएक्टिवेट ये वर्ड प्रॉपर है ही नहीं, ठीक है, और ना ही ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। उसका ब्लैक लिस्ट में ना जाने का कारण यह है कि आपने किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं किया है, बस आपने काम नहीं किया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मान लीजिए आपको जो लाइसेंस मिला था, ठीक है, उस लाइसेंस के लिए आपको डिपार्टमेंट को जो भी चार्जेस या फीस देनी थी वो आप ऑलरेडी डिपार्टमेंट को पेड कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट का किसी भी तरह का पेमेंट अभी बाकी नहीं है। मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में डिपार्टमेंट को किसी भी तरह से लीगली आपने तकलीफ नहीं दी है या फिर फ्रॉड नहीं किया है, तो उस केस में आपका लाइसेंस ब्लैक लिस्ट तो होगा ही नहीं, ये 100% गारंटी है, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो सकती है कि मान लीजिए अगर आपका लाइसेंस बहुत ज़्यादा सालों तक आपने अगर यूज़ में नहीं किया, तो वो जो सबसे मेन जो इशू होता है वो ये होता है कि अगर आप बाद में, मान लीजिए कि अब यहाँ पर यही एग्जांपल लेते हैं कि 3-4 साल आपने किसी भी तरह का उस पर काम नहीं किया, लेकिन अब 5वें साल आप चाहते हैं कि मुझे काम करना है, तो दिक्कत ये आती है कि आपके पास वर्क डन नहीं होता, या फिर ये चीज़ आप प्रूव नहीं कर सकते कि मैंने किस तरह से एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। बिकॉज आप किसी टेंडर को अगर अप्लाई करेंगे तो उसमें वर्क डन ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये सबमिट करना होता है। अब वर्क डन बेसिकली क्या होता है? बेसिकली ये कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है कि जो यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि आपने अब तक कितने काम किए हैं, उस काम में आपका परफॉर्मेंस कैसा था, ठीक है। अब बात ये है कि ये वर्क डन ही आपके पास नहीं होगा तो आप टेंडर को अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली आपका जो भी टेंडर आपने अप्लाई किया है वो रिजेक्ट होकर आएगा या फिर वो करेक्शन में आएगा बिकॉज ऑफ योर नॉट सबमिटिंग वर्क डन। तो ये एक दिक्कत है जो आपको फेस करनी पड़ सकती है। अदरवाइज़ आपका जो लाइसेंस है वो किसी भी तरह से ब्लैक लिस्ट नहीं होगा या फिर डीएक्टिवेट नहीं होगा। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ लेनी है कि हमें तकलीफ सिर्फ काम जब नया काम लेंगे या फिर टेंडर को अप्लाई करेंगे तब होंगी। ये ब्लैक लिस्ट होना या फिर डीएक्टिवेट होना ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। अब दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ किया है बेसिकली मराठी में कि मला 3-4 वर्ष काम मिळाले नाही। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इनकी इच्छा थी काम करने की, लेकिन इनको 3-4 साल तक काम ही नहीं मिला, ठीक है। तो क्या उस केस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है? अब देखिए, इसमें सोल्यूशन ये है कि आपको वर्क डन हासिल करना है, ठीक है। तो वर्क डन कैसे मिलता है या फिर वर्क डन आपको कौन कौन से यहाँ पर रास्ते हैं जिससे आपको लीगली वर्क डन मिल सकता है, ये सब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो की लिंक है वहाँ से आप वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपको अगर काम को अप्लाई, किसी टेंडर को अप्लाई करना है और वर्क डन आपके पास नहीं है तो वो वर्क डन आप कहाँ से लाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब हम एक्चुअली बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका जो लाइसेंस है कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन वो ब्लैक लिस्टेड हो सकता है या फिर ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। सबसे पहला यहाँ पर जो कॉमन रीज़न होता है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हो सकता है वो ये कि मान लीजिए आपने किसी टेंडर को अप्लाई कर दिया, ठीक है, और उसके बाद किसी कारण आपने वो काम पूरा नहीं किया या फिर उस काम को पूरा करते समय आपने किसी तरह का फ्रॉड किया है लीगली। अगर आपने जो भी मटेरियल की क्वालिटी थी या फिर जो भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्वालिटी के साथ आपने वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो उस केस में जो भी साइट इंजीनियर वहाँ पर होंगे, मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, अगर वो वहाँ पर ऑर्डर इशू कर दें, आपको लाइसेंस, आपका जो लाइसेंस है वो ब्लैक लिस्ट में डालना है, तो वो हो सकता है। अब देखिए, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि ये आपको पहली बार ही हो सकता है या फिर आप 3-4 गलतियाँ करेंगे तब होगा। अब ये डिपेंड करता है उन ऑफिसर के ऊपर कि आपको कितने चांसेस देने हैं, ठीक है, कितनी बार आपको माफ़ करना है, ठीक है। हो सकता है वो पहली बार में ही आपको ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रही सबसे पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन ये कि मान लीजिए आपने जब टेंडर अप्लाई कर रहे थे या फिर इवन आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर रहे थे, उस केस में अगर आपने फ्रॉड से किसी तरह से फेक डॉक्यूमेंट बनाए और वो अगर सबमिट कर दिए, ठीक है, मतलब गलत
नकली डॉक्यूमेंट अगर आपने सबमिट कर दिया, तो उस केस में फिर चाहे वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो या फिर आपकी टेंडर की प्रोसेस हो, तो उसमें अगर वो बात उन्हें पता चल जाए तो उस केस में भी आपको परमानेंटली ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी नॉर्मली होने वाली कंडीशन है। अब देखिए, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इसका जो भी रूल है या फिर पैरामीटर है, अगर देखा जाए तो ये आपको डिपार्टमेंट से मिल जाएगा, या फिर इवन जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो उसी में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि किस केस में आपको ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है। ठीक है।